हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब ये मैं आज लेकर के आया हूँ कक्षा 12 बायोलॉजी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। मात्र ये 60 टॉपिक पढ़ लीजिए आप लोग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस को लिए 60 टॉपिक आप अगर पढ़ करके जाते हैं तो आप लोगों को बायोलॉजी में 60 से 65 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। 60 से 65 नंबर आराम से आ जाएंगे आपका, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस को आप ये 60 टॉपिक आप पढ़ करके जाइएगा। पहला वाला है अपरिपक्व परागकोश का चित्र और परिपक्व परागकोश का चित्र, आवृत बीजी बीजांड का चित्र। ये तीनों में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये हर साल आते हैं। इसी में से कोई एक आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और एक मैं अपने तरफ से जोड़ दिया हूँ, मादा नर जनतंत्र, ये भी आता ही है। तो इतना ही बस को आप लोग रट लीजिए। इस बार आपको 60 से 65 नंबर बायोलॉजी में से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ। परागकण ये भी इम्पॉर्टेंट है, द्विनिषेचन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई एक आता ही है। तो आप एक पेन और एक काली नीली कलम और एक पेज लेकर के बैठिए, क्योंकि मेरे साथ आप भी लिखते चलिए। क्योंकि ये जो मैं 60 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रहा हूँ, इतना ही आप लिख लीजिए। अनिषेक फलन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये दोनों में से कोई एक आता ही है। 100% बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। ये दोनों लिख लीजिए, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई एक बनेगा ही बनेगा। आवर्त चक्र ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंडाणु जनन, सुकाणु जनन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन बन ही जाता है हर साल का। आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पेपर ले लीजिएगा, आप लोगों के पास तो ये होगा ही, PYQ देखिएगा, इसमें से फंसा है कि नहीं क्वेश्चन। जो मैं ये 60 टॉपिक जो लेकर के आया हूँ खोज करके अपने बुक में से, तो यहाँ से फंसा ही फंसा है। हर साल क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ आएगा ही। आप ले लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो। परिवार नियोजन, अनुवांशिक रोग ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रभावित अप्रभावित, इसमें अंतर पूछता है। प्रभावित और अप्रभावित का आपकी तो परिभाषा पूछ लेगा या फिर अंतर पूछ लेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप याद करके ही जाइएगा। एक संकर और द्विसंकर ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी अंतर पूछ लेगा या फिर परिभाषा पूछ लेगा। तो इसे भी आप याद करके ही जाइएगा। अगर इस बार आपको 60 से 65 नंबर बायो में लाना है तो ये 60 टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपूर्ण प्रभावित, मेंडल का नियम, ये दोनों में से कोई एक आता ही है, अपूर्ण प्रभावित या फिर मेंडल का नियम। ये मैं बहुत ही खोज करके लेकर आया हूँ आप लोगों के यहाँ। इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चैप्टर से खोजा हूँ, एक एक चैप्टर से मैं लेकर के आया हूँ, एक एक चैप्टर से खोज करके। जीन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक लगा लीजिएगा आप। जीन, इससे हर साल की तो परिभाषा या फिर व्याख्या लिखने के लिए बोल देगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लिखते चलिए, काली नीली पेन ले लीजिएगा, एक पेज ले लीजिएगा, उस पर लिखते चलिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और अब है DNA तथा RNA, इसका की तो परिभाषा पूछता है या फिर अंतर पूछ देगा। चित्र बनाने के लिए बोल देगा, चित्र बनाने के लिए बोल देगा। विश्लेषण लिखने के लिए बोल देगा, विश्लेषण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए बोल देगा। यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलना चाहिए। अगर आप पढ़ करके जा रहे हैं तो लिख करके आएंगे पूरा अच्छे तरीके से तो मिलेगा ही। अगर आप लोग को जो भी ये टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एक दिन 2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये 60 टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से बाकायदे आप लोगों को बना करके दे दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो, नहीं मिल रहा हो वीडियो तो। जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास के प्रमाण, ये दोनों में से कोई एक फंसता ही फंसता है। जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% गारंटी लिखवा लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है।
डार्विन का योगदान, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, ये तीनों में से कोई एक बनता ही है। हर साल एक एक क्वेश्चन बनता ही है, ये तीनों में से कोई एक ना तो एक तो आएगा ही आएगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लिखते चलिएगा मेरे साथ, क्योंकि बाद में फिर आपको लिखना ना पड़े, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लिखते चलिए, आपका टाइम जो है नुकसान नहीं होगा। इसीलिए पढ़ते भी चलेंगे और उसी के साथ लिखते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन प्रवाह, मानव विकास, अनुकूलीकरण, प्रतिरक्षा तंत्र, ये तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों में से भी कोई एक ना तो एक फंस ही जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों भी है। स्टेम कोशिका और वह संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, ये तो जो लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से वे लोग तो जानते ही होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो रहा हो कि इसमें से नहीं फंसेगा, ये झूठ बोल रहे हैं, तो आप PYQ का पेपर होगा उसमें से चेक कर लीजिएगा, ये 60 क्वेश्चन में से फंसा है कि नहीं फंसा है। मलेरिया, डेंगू बुखार और ये संक्रामक तथा संक्रामक रोग में इसमें अंतर भी पूछ लेता है, तो इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अंतर पूछेगा या फिर परिभाषा लिखने के लिए बोल देगा, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया, डेंगू बुखार, इसमें लक्षण या फिर रोकने का उपाय पूछ लेगा। लक्षण या फिर रोकने का उपाय। और ये वाइटल, बायोगैस, जैव प्रौद्योगिकी, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। PCR तथा DNA लाइगेज, ये लोग तो आप लोगों को तो पता ही होगा कितना इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन, बायोपायरेसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आप लोग लिखते चलिएगा मेरे साथ। इसके बाद है क्राइप प्रोटीन, परभक्षी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए अब है स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। परजीविता, सभोजिता, ये तीनों में से कोई एक फंसता ही फंसता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। सजीवन, अनुकूलन इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर साल आता भी है। और पर्यावरण से एक क्वेश्चन हिंदी में भी बनता है, तो पर्यावरण को अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि यह निबंध लिखने के लिए भी आ जाता है हिंदी में, जो कि 9 नंबर का आता है हिंदी में। परितंत्र, परितंत्र के घटक, मैं जो लेकर के आया हूँ ना, खोज के लेकर के आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इससे बाहर आप लोगों को कुछ आएगा ही नहीं। 60 टॉपिक अगर आप अच्छे तरीके से रट करके जाते हैं तो आपको 60 से 65 नंबर लाने से बायो में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है, 100% है। परितंत्र के घटक, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लिखते चलिएगा मेरे साथ। मेरा टारगेट है केवल 100 लाइक का, ज़्यादा का टारगेट भी नहीं है, 100 लाइक का टारगेट है। जो बच्चे नए आए हैं वे लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आ जाइए उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह। उत्पादकता एवं अपघटन, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अंतर भी पूछ लेगा, परिभाषा भी पूछेगा और व्याख्या करने के लिए भी दे देता है कभी। ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जैव विविधता। जैव विविधता तो आप लोगों को पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैव विविधता। इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी। राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजना से दोनों से एक एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है।
घड़ियाल परियोजना, अभ्यारण्य, संकटग्रस्त प्रजातियां, ये तीनों में से कोई एक बनेगा ही बनेगा। कि तो दो बन जाएंगे क्वेश्चन या फिर तीनों एक बनेगा ही बनेगा। एक कि तो दो कि तो एक से दो क्वेश्चन बनना ही बनना है यहाँ से, क्योंकि संकटग्रस्त जातियाँ इस समय बहुत तेज आ रहा है, एग्जाम में हर साल आ रहा है। और ये अभ्यारण्य भी आ जाएगा या फिर घड़ियाल परियोजना भी आ जाएगा, ये दोनों में से कोई एक बन जाएंगे। तो ये दो बनने से, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बनने का आशा है। वन्य जीव या फिर इधर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है, यही वाला वन्य जीव या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों में से कोई एक आएगा ही। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, रेड डाटा बुक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैव विविधता संरक्षण भी इम्पॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये जो शॉर्ट टॉपिक था, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ये शॉर्ट टॉपिक रट लीजिए, और आप कहेंगे तो इस पर 1-2 घंटे का एक दिन लाइव क्लास लूँगा, और ये पूरा का पूरा आप लोगों का शॉर्ट टॉपिक अच्छे तरीके से कवर पूरा करा दूँगा। ये जो शॉर्ट टॉपिक है अच्छे तरीके से पूरा कवर करा दूंगा आप लोगों का। 1-2 घंटे का लाइव क्लास लूँगा, और 2 घंटे में आप लोगों का शॉर्ट टॉपिक अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। शॉर्ट टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो आगे फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।